बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेल्स ऑफ में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूँ आसिफ खान और आज फिर हम बात करेंगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो यूएई में चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का अभी मुकाबला हुआ जो इंग्लैंड ने 8 विकेटों से आउट क्लास किया ऑस्ट्रेलिया को। इससे पहले जनूबी अफ्रीका ने हराया था श्रीलंका को और गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान का मुकाबला अफ़गानिस्तान से, वो भी आपको पता है सनसनीखेज़ मुकाबला हुआ था। उस पर भी हम बात करेंगे और कल जो मुकाबले होंगे उस पर भी बात करेंगे। कल एक मुकाबला तो नामीबिया और अफ़गानिस्तान का है जो कि शाम में होगा, लेकिन पहला मुकाबला कल का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है उसका सबको। न्यूजीलैंड और इंडिया की टीमें खेलेंगी तो उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ बदियुज़्ज़मा हमेशा की तरह मौजूद, हमेशा की तरह तरोताज़ा, हमेशा की तरह स्मार्ट लग रहे हैं आज आप। बदी कैसे? अरे यार ये शर्ट अच्छी है, शर्ट कलर अच्छा है। अपनी है, मेरी अपनी है। मैं भी अपनी ही लेके आया। बदी आज के दिन कहाँ गुजरा आपका दिन, ये बताओ मुझे। देखिए कुछ देर तो घर में थे, मैच देखा, फिर ऑफिस में आ गए, यहाँ पर मैच देखा। तो बस मैच ही, क्योंकि मैच देख रहे होते हैं, पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन किसा खिलाड़ी क्या कर रहा है, कौन सा बॉलर क्या कर रहा है, कौन सा बैट्समैन क्या कर रहा है। तो मेरे ख्याल में सारा दिन यही चलता रहता है, क्योंकि हमें शाम में बात भी करनी होती है, तो मैच पे ही फोकस रहता है। कितना अच्छा काम है ना तुम्हारा, जो तुम्हें पसंद है वही कर रहे हो। देखिए पसंद उसके अलावा भी है, आपको मालूम है आसिफ भाई आज के तो वर्ल्ड कप है, तो इस वजह से, वरना आप देख रहे होते हैं कि हर जगह ही हम जा रहे होते हैं, चाहे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या किधर भी हो। लेकिन जब एक चीज़ मेगा इवेंट है तो इस पर फोकस रहता है, क्योंकि आपके पास कोई बातें भी होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। बिल्कुल सही, आपको पता है, आप काफ़ी खेलों को देखते हैं। पहले तो श्रीलंका की टीम को शिकस्त हो गई, जनूबी अफ्रीका की टीम को उन्होंने पकड़ लिया था, थोड़ा स्कोर कम किया था, 142 रन किए थे। तो कैसा मुकाबला रहा वो? देखिए आसिफ भाई लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, चाहे टॉस जो टीम जीत रही है वो बैटिंग दे रही है, कोई टीम अपनी बैटिंग कर रही है, तो मेरे ख्याल में लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, और जो शायकीन क्रिकेट देखना चाह रहे हैं वो चीज़ उनको नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि हर कोई T20 जब हो रहा होता है तो हर कोई ये कोशिश, शायकीन की कोशिश होती है 170 180 रन या 200 रन तक जाएं, ताकि जब दूसरी टीम बैटिंग कर रही हो तो उनको भी ये चीज़ें देखने को मिलें। लेकिन आप देखें, शारजा की विकेट हो गई या दुबई की विकेट हो गई या अबू धाबी की विकेट हो गई, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए, जो पहले कभी 200 रन भी बन जाते थे, सब कुछ होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन लो स्कोरिंग मैच में ये हो रहा है कि शुरू के ओवर में आप फंस जाते हैं, फिर दरमियान में भी आप फंस जाते हैं, फिर जो एंड के आखिरी के 3 या 4 ओवर हैं, आप देखें उन मैचेस में जो पहली बैटिंग टीम कर रही है आखिरी के 4-5 ओवर में रन कर रही है, और वही जाके जो है 140 142 इस तरह पहुंच रहे हैं। तो मिडिल में आके जो है वो या ओपनर हो, टॉप ऑर्डर, या मिडिल में बैटिंग इस तरह की नहीं हो रही है। 12-13 ओवर्स में रन नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें तो किसी के 75 रन हैं, किसी के 76 रन हैं, किसी के 80 रन हैं, तो ये बन रहे हैं। तो अगर यही 12 ओवर में 100 सवा 100 रन हो तो फिर जो है स्कोर आपको नजर आएगा कि नाराज क्यों हो भाई, नाराज क्यों हो? नहीं बन रहे तो नहीं बन रहे यार, नाराज क्यों हो? मेरे ख्याल में आसिफ भाई पिचेस ऐसी होनी चाहिए जो T20, क्योंकि आप वैसे ही वनडे में या टेस्ट में देखें तो वो अलग एक वो चीज़ हो रही होती है, लेकिन T20 क्रिकेट अब हमने एंटरटेनमेंट बना दिया है, और ये हर कोई जो भी है देखे ना। अब पाकिस्तान का मैच शारजा में था तो पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, दुबई में था कल अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच, तो आधे से ज़्यादा शायकीन कह रहे हैं कि बाहर खड़े हुए थे, जिनको टिकट नहीं मिला वो मैच देखना चाह रहे थे, क्योंकि 70% में बता रहा हूँ कि वो था वहाँ पर, अंदर जाने की इजाज़त थी शायकीन को, तो इतना जोश और वो वलवला है, तो वो चीज़ें वही देखना चाहते हैं। कल भी आप देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ, लो स्कोरिंग मैच था, शुरू में अफगानिस्तान से रन बने, आखिरी में जाके उन्होंने 3 ओवर में 50 रन किए, तो रन उनके इतने हुए कि वो मुकाबले में आए। फिर जब उनकी बैटिंग शुरू हुई तो पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई, तो देखिए उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त। अरे भाई पाकिस्तान की बैटिंग तो हो गई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें कुछ नाखुशगवार सवाल किया एक साफ़ी ने पाकिस्तानी, आपने सुना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये वैसे नहीं होना चाहिए आसिफ भाई। देखिए अब एक टीम जो है वो खेलने जा रही है, तो उसके कप्तान ने सियासी सवाल है, तो सियासी सवाल मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, और उसने कप्तान ने ख़ास तौर पर मना किया कि खेल को सियासत से अलग करें, और मैं सियासत से बात करना नहीं चाहता, हम फोकस खेल पे करने आए। तो मेरे ख्याल में अगर आप एक स्पोर्ट्स के साफी होकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होकर, अगर आप खेल के मैदान में सियासी सवाल करेंगे तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जेब नहीं देती, क्योंकि वहाँ पर क्रिकेट हो रही है, कोई सियासी अखाड़ा नहीं हो रहा कि आप सियासी कोई इलेक्शन नहीं हो रहा कि आप वहाँ जाके जो है इस तरह के सवाल, वो भी टीम के कप्तान से पूछें जो एक मैच इतना हार के बैठा हुआ है वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चले, एक बड़े सहाफ़ी हैं बदियुज़्ज़मा, काफ़ी अरसे से सहाफ़त कर रहे हैं, उनकी जानिब से ये बात आनी हम सब के लिए ये वाकई
बाकी सोचने का मुकाम है कि हमें क्या सवाल करना चाहिए। नबी ने उसका जवाब अच्छा दिया, बिल्कुल अच्छा जवाब दिया। जो बिल्कुल होता है ना कि बहुत सारे कप्तान होते हैं हाइपर भी हो जाते हैं, गुस्से में भी हो जाते हैं, लेकिन उसने अच्छा जवाब दिया। और इस मौके पर सवाल मेरे ख्याल में आज से भी बनता नहीं था। अब देखें ना, एक टीम एक बैट्समैन होता है, हम अब बैटर कहेंगे क्योंकि अब क्योंकि आईसीसी ने इसको बैटर कह दिया है, तो वो अगर आउट होके आ रहा होता है, जल्दी आउट हो गया, तो कुछ लोग उसके पास इतनी जल्दी नहीं जाते, उससे पूछते नहीं है, क्योंकि वो जब बाहर आ रहा होता है तो उसकी अजीब सा उसकी फीलिंग होती है। तो 5-7 मिनट या 10 मिनट बाद उसके आप देखें आगे पैड भी काफ़ी देर बाद उतारता है, या बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो ऐसे मौके पर आउट हो जाए तो साइड में बैठ के पैड पहन लेते हैं, जब तक मैच खत्म नहीं होता उनके जो है ना पैड भी वो अपने बांधे रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और कप्तान हारा और इतना सख्त मैच, ये नहीं कि कोई एक यकतरफा हारा हो, वो खेल के हारा, उसके बाद इस तरह का सवाल मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। अच्छा, बैटर कहते हैं, बैटर आईसीसी ने अब नया जो रूल कर दिया। थर्ड मैन को क्या कहोगे? थर्ड मैन तो थर्ड मैन ही है ना, थर्ड मैन है ना उसमें। ये थर्ड मैन को ये आईसीसी को सोचना पड़ेगा। नहीं, थर्ड मैन तो आप देखें ना, थर्ड मैन तो ये होगा ना कि थर्ड मैन तो हम फील्ड में यूज करते हैं। नहीं, थर्ड मैन को फील्ड में तो यूज करते हैं, लेकिन खवातीन के गेम में थर्ड मैन होता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि थर्ड मैन पे अगर आप फील्डर को खड़ा करेंगे तो उसको थर्ड मैन ही खिलाएगा। तो उसको भी आईसीसी को सोचना चाहिए कि थर्ड मैन का क्या होगा। अब थर्ड मैन का क्या होगा, ये सवाल ये है बात भाई। भी आपकी सही है। थर्ड मैन को जो है, जो जितनी भी पोजीशन है फील्ड की, भाई थर्ड मैन है एक पोजीशन, उसके अलावा उसके अलावा देखिए फाइन लेग है, स्क्वायर लेग है, पॉइंट है, कवर है, एक्स्ट्रा कवर है, मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग है, मिड ऑन है, मिड ऑफ है, सारी। थर्ड मैन का क्या होगा? थर्ड मैन, ये आपकी बात सही है, स्लिप को भी हम कर सकते हैं। थर्ड मैन को भी आपने ये आईसीसी को सोचना होगा कि यार ये थर्ड मैन को करें, क्योंकि अब इसमें वेमेंस भी आ रही है, क्योंकि ये वुमेन क्रिकेट की वजह से ही हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल। क्योंकि वुमेन क्रिकेट ये बहुत पहले से चल रहा है। मैं आपको बहुत सारे लोगों के लिए मालूमात के लिए बता दूं कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने एक आर्टिकल लिखा था, तकरीबन 5 साल हो गए मुझे पढ़े हुए। उन्होंने ये सजेशन दिया था, उन्होंने ये जोर दिया था। फिर पाकिस्तान की क्रिकेटर जो सना मीर, पाकिस्तान की अजीम खिलाड़ी रही हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया था कि यही होना चाहिए। और ख़वातीन खिलाड़ी जितनी भी कमेंट्री करती हैं वो बैटर ही कहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। सना मीर हो या उरूज मुमताज़ हो या इन्होंने अभी से कमेंट्री शुरू की है तो वो बैटर ही कहती है, ये बैटर ही कहते हैं, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन थर्ड मैन का बहरहाल सोचना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने आउट क्लास किया। क्रिस जॉर्डन ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की, बाकी उनके बैट्समैन। देखिए आसिफ भाई, अगर आप देखें दोनों ग्रुप में, पाकिस्तान के ग्रुप में और इंग्लैंड ग्रुप में, तो ये दो टीमें टॉप पर भी हैं और इनकी क्रिकेट दूसरी टीमों से बहुत अलग थलग भी है। ऐसे इनके मैदान में इनके जाने का होता है ना कि टॉस जीते हारे तो मैदान में जाने का एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, तो वो इनका ऐसा है कि ये जीत के लिए मैदान में जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान ने 3 मैच जीते, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया ने भी आज जो इंग्लैंड ने भी जो है अपने मैचेस जीत कर, मेरे में आज उनका तीसरा मैच था, तो वो भी मैच जीत चुके हैं, तो वो भी टॉप पर हैं। तो अभी मैं एक सोशल मीडिया पर माइकल उनका वो ट्वीट पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है जो टीमों की पोजीशन है, इंग्लैंड को अगर कोई टीम हरा सकती है तो वो पाकिस्तान की टीम हरा सकती है, बाकी टीमें जो है इंग्लैंड को नहीं हरा सकती। ये बड़ी बात उन्होंने, ये माइकल वॉन का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर भी है। माइकल वॉन काफ़ी सरगर्म है सोशल मीडिया पे, उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। देखिए मैं आसिफ भाई, अक्सर आपने देखा होगा, चाहे पाकिस्तान की इंग्लैंड ने जो सीरीज़ खत्म की थी उसके बाद भी माइकल वॉन की सोशल मीडिया पे आए थे और उन्होंने अपने ही के जो बोर्ड को जो है वो काफ़ी बातें सुनाई थी और कहा था कि बगैर किसी वजह से अगर आपने ये टूर कैंसिल किया है तो नहीं करना चाहिए था, प्लेयर से पूछते, या बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, उसको सबको अपने एतमाद में लेने के बाद टूर किए। इस तरह की बातें हैं कि वो क्रिकेट के ऊपर बोलते हैं, ये नहीं कि आप वो क्रिकेट से अलग थलग कोई बात कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर आज नहीं चल सका, बिल्कुल भी नहीं चल सका। ऑस्ट्रेलिया की टॉप स्कोरर 44 रन जिन्होंने बनाए वो डेविड वार्नर हैं, फिंच ने बनाए, एरन फिंच ने बनाए, और 20 रन स्कोर किए ईस्टन एगर ने स्कोर किए। तो ये बैटिंग बिल्कुल फेल ही रही, 125 रन बना सकते। देखिए यहाँ पर आसिफ भाई मैं बताऊँ कि शुरू में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो क्रिस वॉक्स ने जो बॉल की है बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, और उसके साथ आदिल रशीद को इन्होंने जो है वो शुरू में बॉल दिए। तो दोनों को आप देखें कि इन्होंने 4 ओवर में 23 रन दिए हैं वॉक्स ने, और 4 ओवर में 17 रन जाके जो है वो आदिल रशीद ने दिए। तो ये उन्होंने उसी शुरू के जो पावर प्ले था वहीं पर उनको बांध दिया था। उसके बाद जितने भी उनके जॉर्डन आए उन्होंने 4 ओवर में 17 रन दिए। फिर आपको दें लिविंगस्टोन ने किए 3 ओवर, उन्होंने 17 रन दिए। एक उनका जो बॉलर था काइल मिल्स जो था उसके 4 ओवर में 45 रन बने। बाकी बॉलर्स ने बहुत टाइमर मिल्स ने जो है वो 4 में 45 दिए। बाकी सब बॉलर ने बड़ी बांध के रखा और किसी भी मौके पर ऐसा नहीं हुआ कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा जो है वो स्कोर बोर्ड
रन से जाएगा। सिर्फ 44 रन में बताऊँ, वही आपने अभी बताया कि फिंच ने किए और 20 रन जो है बैट ने किए, उसके अलावा कोई भी बड़े नाम थे, स्मिथ था कुछ नहीं कर सकता, मैक्सवेल थे कुछ भी नहीं हो सका। तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड की जो बॉलिंग है, आउट क्लास बॉलिंग की इंग्लैंड की बॉलिंग इस वक्त बिल्कुल बॉलिंग भी अच्छी है। फास्ट बॉलर मोइन अली से बॉलिंग नहीं कराई, मोइन अली नहीं खेले आज। देखिए ना, अब वो होता है ना कि एक पिछले मैच में आप देखें कि कंटिन्यू 4 ओवर जो है वो मोइन अली से करा दिए गए थे, लेकिन आज जो है आप ऊपर के जो आपके बॉलर हैं उन्होंने ऐसा कर दिया कि उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और वो मैच में भी नहीं थे। तो मेरे ख्याल में कि इंग्लैंड की टीम जो है इस वक्त बैटिंग में भी आप देखें, उनकी जो 6 बैट्समैन हैं वो टॉप पर हैं और T20 में रन्स करते हुए आ रहे हैं, चाहे जेसन रॉय हों, उसके अलावा आप देखें बटलर ने जो इसी आज बैटिंग की है, सिर्फ 32 गेंदों पर उन्होंने जो 71 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली, 5 छक्के 5 चौके। फिर मेरे ख्याल में ये आने वाले जो अब उनके मैचेस हैं उनका एक जो होता है ना एतमाद, वो और बड़ा होगा। पाकिस्तान भी इन पे नज़र तो रख रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, अब पाकिस्तान भी टॉप पर है, वो भी टॉप पर है। तो मेरे ख्याल में अगर क्योंकि अगर इंग्लैंड अगले कोई मैच नहीं हारती तो वो टॉप पर ही नज़र आ रही है। पाकिस्तान टीम के भी अगले दोनों मैचेस बनिस्बत जो 3 मैच आपके खेले उससे थोड़े कमज़ोर हैं और पाकिस्तान भी चाहेगा कि वो दोनों मैचेस जीतकर टॉप पर जाएं ताकि उनका जो मुकाबला हो वो उस ग्रुप से दूसरे नंबर वाली टीम से हो। तो मेरे ख्याल में ये हो सकता है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान फाइनल में टकराएं। सेमीफाइनल में ज़रा मुश्किल लग रहा है दोनों की, क्योंकि दोनों टॉप पर लग रही हैं। इस वक्त 2 ग्रुप की जो टॉप टीम्स है वो इंग्लैंड और पाकिस्तान ही हैं बलाशुबा। और दूसरा मुकाबला जो पहले हुआ था साउथ अफ्रीका, वो आपने बता दिया। अब कल के मुकाबले पे चलते हैं। मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हम बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे, जो आपकी उसमें टेक है वो भी हम लेंगे। इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों टीम्स को जीत ज़रूरी है। बिल्कुल देखिए आसिफ भाई, अब यहाँ पर ये कि गुंजाइश ना ही इंडिया के पास है और ना ही न्यूजीलैंड के पास। यहाँ जो भी टीम जीतती है वो जो है वो अफगानिस्तान का, क्योंकि वो दूसरा नंबर अफगानिस्तान का इस वक्त जो पाकिस्तान के बाद। तो मेरे ख्याल में कोशिश भारत की ये होगी कि जो पिछले मैचेस में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ गलतियाँ की वो ना दोहराई जाएँ। और गलतियाँ क्या थी उनकी बॉलिंग में, उनको क्या तब्दील करना होगा? फिर मेरे बैटिंग ख्याल में पे भी देखिए जो बातें चल रही हैं कि इन्होंने जो चेंजिंग करनी है, मेरे ख्याल में ईश्वन जो हैं वो वापस आ जाएंगे। रविचंद्रन ईश्वन को जो है वो लाजमी तौर पर वापस लाएंगे। और उसके अलावा हार्दिक पांड्या क्या खेल सकेंगे, नहीं खेलेंगे, या अश्विन आते हैं कि नहीं आते। उसके अलावा बैटिंग में और तब्दीली कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। और साथ साथ न्यूजीलैंड की टीम क्या करेगी, अफगानिस्तान और नमीबिया पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान या पाकिस्तान के क्रिकेट के जो इस वक्त सेटअप चल रहा है उस पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। दुबई में होने वाले मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पर हमने बात की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे थोड़ी सी बात हुई, और कल इंडिया और मैच है न्यूजीलैंड का, उस पर भी बात हम कर रहे थे। बदी जमा आपको मैंने बीच में रोका था उस वक्त। लेकिन अभी हमें गेस्ट है हमारी, दुबई से हमें ज्वाइन किया है, मुनज़्ज़ा जिलानी है, चैनल 99 से वाबस्ता हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी मीडिया चैनल से वाबस्ता रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़ा जिलानी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम अस्सलाम आसिफ, थैंक यू सो मच फॉर योर इनविटेशन। अच्छा जी, अब ये बताएं कि ये जो इस वक्त इस इन्वायरमेंट है यूएई में जर्नलिस्ट के लिए कोविड की वजह से, वो कितनी मुख्तलिफ है पहले से, और अब क्या मुश्किलात आती हैं या आसानी क्या हुई है अब? वेल आसिफ, प्रीवियसली कि हमारे पास एक्सेस थी कि हम इजीली प्लेयर्स तक हमारी रीच आउट थी, बट आफ्टर कोविड बिकॉज इतनी रिस्ट्रिक्शन रही हैं, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रीच आउट एंड यू नो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम नहीं ले सकते। इवन दो द कॉन्फ्रेंस जो हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी आपको जो है वो PCR टेस्ट का होना ज़रूरी है, और दैट शुड बी valid until like 24 hours or next 48 hours। तो उसके बगैर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया जो है वो एंटर नहीं हो सकती है। अच्छा जी, ये तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान के मैचेस की बात करें तो पाकिस्तान का मैच जो कल हुआ अफगानिस्तान से, जो भारत से मैच खेला, क्राउड कितना क्राउड आया था दोनों मैचेस में, या किस मैच में ज़्यादा आया था, और क्राउड के दरमियान कोई ऐसी वाक़या तो नहीं देखा आपने? Well, it was a very cooperative crowd yesterday. In fact, पाकिस्तान भी और अफगानिस्तान भी बहुत सपोर्टिव थी अपनी टीम्स के लिए।
और ऑलमोस्ट मोर देन 42,000 पीपल जो थे वो अकोमोडेट हुए थे कल दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। पार्ट ऑफ दैट अगर आप बात करें परसेंटेज की, तो पाकिस्तानी ग्रीन शर्ट्स आपको ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम में नजर आएंगी और पाकिस्तानी सब टीम सपोर्टर्स ज्यादा थे। एंड एज सच कोई इंसिडेंट जो उसको आप कहेंगे नाखुशगवार नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे जो है सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है और बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, तो एवरीवन लाइक जो लॉ है उसको बहुत ओबीडिएंट और रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे कोई भी इंसिडेंट नहीं सुनने में आया कि हुआ हो। नाखुशगवार वाकया खैर ग्राउंड में तो आपने बता दिया नहीं हुआ, स्टेडियम में नहीं हुआ, लेकिन प्रेस बॉक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल ज़रा एक वाकया ऐसा हुआ जो सोशल मीडिया पे काफ़ी उस पर बात हो रही है। हम सब पाकिस्तानी हैं, बदियुज़्ज़मा मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने उस वाक़े के ख़िलाफ़ बात की, मतलब कंडेम किया उसको। आप क्या कहती हैं, क्या वो उसके पीछे की बात बताइए, पहले कुछ ऐसी बात हुई थी या बाद में कुछ ऐसी बात हुई है जो हम मिस कर रहे हैं? ये मेरी प्रेजेंस में तो नहीं हुआ इंसिडेंट, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो ही देखी है जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। बट सिंस हम पहले से ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं फॉर एनी इवेंट के आप जिस इवेंट में एंटर हो रहे हैं तो आप उसी से रिलेवेंट क्वेश्चन करें। एंड देयर वाज लाइक बहुत क्वाइट ऑब्वियस था कि जो बहुत ही इररिलेवेंट क्वेश्चन किया गया पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, और उनको उन्होंने बार बार उस क्वेश्चन को रिपीट भी किया, जबकि उनको 3 से 4 दफा रिस्ट्रिक्ट किया गया प्लेयर ने भी। तो आई थिंक इट शुड नॉट बी हैपन इन फ्यूचर। यहाँ से ये एक बिल्कुल मतलब एक आपको लेसन भी है कि आपने देखा कि किस तरीके से वो रिप्रेजेंट भी हुआ, वायरल भी हो। चलें ठीक है ठीक है, बदियुज़्ज़मा आपकी बात ही कर दी इन्होंने भी, तो आप कुछ पूछना चाहेंगे मुनज़्ज़र से? सबसे बड़ी बात तो ये कि दुबई में जो पाकिस्तानी क्राउड आता है, शारजा में भी हमने देखा, तो क्या वजह है कि वहाँ से ये कोरिडोर वगैरह के पास तो आप जाती होंगी, पूछती होंगी कि जो पिचेस बन रही हैं वो इतनी रन उस पर नहीं बन रहे, वही 140, 145 या फिर 125 इतने रन बन रहे हैं, और वहाँ का क्राउड क्या चाहता है कि यहाँ चौके छक्के देखने आते हैं या लो स्कोरिंग मैच हो तो उससे थोड़ा बोर हो जाते होंगे? वेल इट डिपेंड्स कि जो पिच है वो मतलब जो स्टार्टिंग है कोर्स 150 आराम से टारगेट हो जाता है, बट सेकंड इन्हीं में कोर्स क्योंकि यूएई का, दुबई का स्पेशली जो वेदर है वो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, वो ड्यू फैक्टर भी आ जाता है, जिसकी वजह से स्पिनर्स अच्छी बॉल कर जाते हैं और टारगेट अचीव करना जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। बट अगर कल का मैच देखे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, तो इट वाज अ वेरी गुड फिनिश, और अनएक्सपेक्टेडली यही था कि जो पिच थी वो स्पिनर्स को बहुत सपोर्ट करती। राशिद खान का बहुत एक खौफ था कि जी वो बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे और बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देंगे पाकिस्तान के बैट्समैन को, बट इट वाज अ वेरी गुड वेल प्लेड। चलें, राशिद का खौफ तो था। अगर इंडिया के हवाले से बात करूं तो दुबई में, अबू धाबी में, इवन शारजा में, पूरे अरब इमारात में इंडियन पाकिस्तानियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो कैसा माहौल है वैसे ओवरऑल इंडियन पाकिस्तानियों के दरमियान, या अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान किस तरह का माहौल है? वेल आसिफ, जो फर्स्ट मैच पाकिस्तान इंडिया का था, आई वाज आई विटनेस, और मैंने खुद देखा कि किस तरीके से लोग जोश और खरोश से बाहर निकले थे। इनफैक्ट कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ था, लेकिन ये कि देर रात तक जो है वो जश्न मनाए गए कुछ एरियाज में, जो कि आई मीन आउट ऑफ लॉ भी थे, लेकिन ये कि फिर भी लोगों ने बहुत जश्न मनाया। और आप अगर बात करते हैं एक्सपेक्ट इंडिया ने पाकिस्तान की, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। और कल भी मैं एक इवेंट में थी जहाँ पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का जो है वो काफ़ी हमारी मुलाकात हुई है, उनसे बातचीत भी हुई है, तो उनका इज़हार ख्याल भी यही रहा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं और वो देखना। इज़हार ख्याल आप बताइए, लेकिन सेलिब्रिटी कौन थे इंडियन जिनसे आपकी मुलाकात? वेल 99 न्यूज़ से बात करते हुए विवेक ओबराय ने और सोनू निगम ने, इसके अलावा बहुत से ऐसे पाकिस्तानी फिल्म स्टार्स भी थे जिन्होंने शमूलियत की थी, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। और बहुत
ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ दी आर्टिस्ट एक्टर्स जो भी हैं वो देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया फाइनल्स में हो। अच्छा चलें, वो उनकी ख्वाहिश है, हो सकता है माइकल वॉन ये समझ रहे हैं कि शायद इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल हो, हम तो चाहते हैं कोई भी आए। अब पाकिस्तान टीम की आपने बात की, पाकिस्तान टीम में ऐसी क्या तब्दीली हुई है जो पाकिस्तान टीम कंसिस्टेंट भी नज़र आ रही है, अच्छी नज़र आ रही है और काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। 3 मैचेस लगातार जीते हैं पाकिस्तान ने, क्या तब्दीली पाकिस्तान ने की है? पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंडीड बहुत पहले से बेहतर है, और माशाल्लाह मैं ज़रूर माशाल्लाह कहूँगी क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अनएक्सपेक्टेडली जो पाकिस्तान में की टीम में एक रिदम आया है जो कि पहले नहीं दिखाया जा रहा था, तो मैं समझती हूँ कि बाबर आजम के आने से, कैप्टन की चेंज होने से और ऑल ओवर मैनेजमेंट के चेंज होने से आई थिंक बहुत टीम को सपोर्ट हुआ है। ऑफ कोर्स रमीज राजा अब जो है वो देख रहे हैं, तो कोर्स आई मीन जो सीनियर्स की जो भी मतलब एडवाइसेस होती हैं वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं नजर आ रही होती है। तो इट्स अनबिलीवेबल, एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छे तरीके से मैचेस को जो है ना वो हैंडल कर लिया जाता है इन एनी सिचुएशन। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनज़्ज़र जिलानी, आपने इतना वक्त दिया और इतनी सारी बातें जो हमसे छुपी हैं उन पर आपने रोशनी डाली। एक ब्रेक और शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद विल सी यू अगेन। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन के दूसरे वाले हिस्से जिसका के नाम है बेल्स ऑफ। मैं स्पोर्ट्स वन कह गया, मेरी गलती है ये, मेरी गलती है ये, लेकिन क्या करें, हम सुबह में एक प्रोग्राम करते हैं, शाम में एक प्रोग्राम करते हैं, लेकिन दोनों होते ही न्यूज़ वन से हैं, तो दोनों ही स्पोर्ट्स के ही चैनल, दोनों ही न्यूज़ वन के प्रोग्राम्स हैं। दिस इज़ बेल्स ऑफ, दिस सेगमेंट इज़ कॉल्ड बेल्स ऑफ, वो सामने लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तुमने मुझे स्पोर्ट्स वन में लगा दिया है भाई। स्पोर्ट्स वन भी न्यूज़ वन का है, बेल्स ऑफ भी न्यूज़ वन का है, आप कोई भी यूज़, आप भी न्यूज़ वन के हैं, मैं भी न्यूज़ वन का हूँ, हम तभी अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं और अब हम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे बस। भाई कल के मैच का बताओ यार मुझे जल्दी जल्दी। भाई देखिए आसिफ भाई, मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त मैच होने तब्दीली, किस में तब्दीली? अश्विन आप देख रहे हैं कि वो आएगा? मैं अश्विन और ये हार्दिक पांड्या को किसकी जगह? देखिए अश्विन को तो मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि रविंद्र जडेजा की जगह उसको ले लें, क्योंकि जडेजा को आपने देखा होगा बहुत आउट, वो ना बैटिंग में आपने देखा उन्होंने इस तरह की वो नहीं की। और दूसरा जो है हार्दिक पांड्या की जगह मुझे लग रहा है कि एक किसी स्पिनर को खिला सकते हैं, या कांधा भी लगा हुआ। और पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जब उनको खिलाया गया तो काफ़ी तनकीद भी हुई कि अगर एक खिलाड़ी इनफिट था उसको क्यों खिलाया गया। और काफ़ी अर्से से उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें, IPL से देख लें, अब तक उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि वो रन्स कर रहा हो या आउट कर रहा हो। और रोहित शर्मा को खिलाना चाहिए। रोहित शर्मा की वही एक बात है, समझ गए मैंने, वही बात है कि वो एक कप्तान से सवाल पूछा गया तो कप्तान खुद हैरान है कि यार ये किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि एक ऐसा बैट्समैन जो वही में फिर बैट्समैन कह गया वही ऐसा बैटर जो उनका रन्स कर रहा है, जो मुसलसल जो तीनों फॉर्मेट में रन्स कर रहा है, उसके लिए सवाल पूछा जाए उसको क्यों खिला रहे हैं। तो भाई हमें क्या, एक तो हमें है क्या कि इंडिया में अगर उसको खिला रहे हैं तो खिलाते रहें, हमारा क्या जाता है। देखिए मैच हम जीते, देखिए आसिफ भाई एक बात मैं और बताऊँ, हम अब तीनों मैच जीते हैं, हम टॉप पे हैं, सही है। जब सारी चीज़ें आपकी अच्छी चल रही होती हैं, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, आप ऊपर जा रहे होते हैं, तो फिर आपको जो गलतियां भी कर रहे हैं आप पर कोई तनकीद नहीं करता। कल के मैच में गलती, चलो मैं बैठा हूँ आप बैठे हुए, कल के मैच की गलती बताओ पाकिस्तान की, मैं भी बताऊंगा आप भी बताएं गलती। देखिए कल के मैच में अगर मैं गलती बता रहा हूँ कि अगर 160 रन होते अफगानिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान वहाँ मैच फंस गया था। और दूसरा ये है कि आपकी जो देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अभी तो चीज़ अच्छी चल रही है, आपको ओपनिंग स्टैंड जो था वो 8 ओवर में 40 रन बनते हैं और स्ट्राइक रेट आपका 100 से भी नीचे है। तो अगर आप कोई बड़ा मैच जाता है, अच्छी बॉलिंग आ जाती है, अगर आप इस तरह की करते हैं और आपका अभी तक जो है लोअर ऑर्डर ने मैच जितवाए, आप देखें न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आपको लोअर ऑर्डर ने मैच जितवाया और अफगानिस्तान के खिलाफ भी आपको लोअर ऑर्डर ने मैच जितवाया, जाके जो है छठे नंबर पर साथ में। मैच तो खैर लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर ही जिताते हैं, अगर बैटिंग में हो ओपनर टॉप कम ही दिखाते हैं। मैं कह रहा हूँ टॉप का अब चाहिए कि 6 ओवर में 50-60 रन या 70 रन इतने होने चाहिए जब आपका पावर प्ले हो और जिस तरीके से आप चलें, ताकि आगे वाले जो नीचे के बैट्समैन आते हैं ना, तो फिर उनके लिए यही काम होता है भाई हिट करना है और हमने स्कोर को आगे बढ़ाना है। तो मेरे अभी तक पाकिस्तान की सारी चीज़ें फेवर में। मेरा ख्याल है कि बाबर आजम का आउट होना, वो तो और 12 रन बन गए थे उस ओवर में, उसके बावजूद ऐसा शॉट खेलना मुश्किल में पड़ सकते थे आप। मैं बाबर आजम को क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं उसको, वो टॉप बैट्समैन है, लेकिन ये जिम्मेदारी कप्तान को लेनी चाहिए। बड़ा बैट्समैन
ऐसे ही बनता है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, बिल्कुल सही है। मिसाल दूं मैं किसकी, क्यों मैंने अपनी आंखों से देखा है। ज़हीर अब्बास साहब ने सरफराज अहमद को जब ये कप्तान बने थे 2016 में, एक क्लब का मैच था पाकिस्तान सीसी और एक और क्लब का मैच था, फाइनल मैच। उसमें सरफराज अहमद चंद टारगेट पूरा होने वाला था, 25 रन चाहिए थे तकरीबन, और सेंचुरी करके सरफराज अहमद ऊंचा शॉट खेल के आउट हो गए थे। तो ज़हीर अब्बास साहब ने, मैं भी वहाँ खड़ा था, सब खड़े थे, सेरेमनी हो रही थी, ज़हीर अब्बास साहब ने कहा कि बेटा ये आपने जो काम किया, अब आप कप्तान हो, ये आपको नहीं करना चाहिए था, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। तो ये ज़हीर अब्बास साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए उस वक्त जो है ना, अच्छा एक ऐसा बॉलर जो टॉप पर है और जिसके आपने ओवर गुजार दे, एक बॉल आप उसकी गुजार भी देते कोई मसला नहीं था, 12 रन बन चुके थे, और उस बॉलर के खिलाफ आप जो है वो हिट करने जा रहे हैं। और देखिए राशिद खान की गुगली बहुत जबरदस्त होती है, और उससे 2 गेंद पहले कैच भी छूटा है आपका। उससे अगली पहली वाली बॉल से उनका कैच भी छूटा, और ये देखिए वो समझ रहे थे गेंद लेग ब्रेक है, और गेंद उसकी राशिद की हुई गुगली और उस पर वो बोल्ड हो गए। तो मेरे ख्याल में ऐसी अंपायर अभी तो इस तरह के वक्त नहीं आया, तो मैं क्योंकि वो 50 रन कर चुके थे, कोई किसी ने तनकीद, अगर बाबर इस तरह का शॉट जो है अगर पहले कर जाते तो और भी ज़्यादा तनकीद होनी थी। खुदा न खासा पाकिस्तान मैच नहीं, अब तो खैर हारने का सवाल नहीं होता, अब तो हो गया जो हो गया। एक और चीज़ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरी मुद्दबाना गुजारिश है कि अगर कोई प्लेयर अच्छा कर ले तो उसको सराहने में भी बहुत आगे ना चले जाएं। रिमेंबर द नेम आसिफ, वही मैं कह रहा हूँ कि कल से लेके आज तक इतना जश्न हो रहा है, उसके नाम पे क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, करें, खुशी मनाएं, हर चीज़ करें। मैं ये नहीं कहता कि भाई एक बंदे ने आपको मैच जिताया, पाकिस्तान को मैच जिताया, होनी चाहिए, लेकिन फोकस जो है इस तरह की चीज़ें जब आप करते हैं तो आपका फोकस जो है आउट हो जाता है, फिर अगले मैचेस पे आपकी नज़र नहीं होती। मेरे ख्याल में आज पूरा दिन टीम ने आराम किया, कोई प्रैक्टिस नहीं थी, सब कुछ आराम किया। तो आज शोएब मलिक की सालगिरह भी खिलाड़ियों ने जो है वहीं पे मनाई। शोएब मलिक की आज सालगिरह न्यूज़ 1 की पूरी टीम की जानिब से शोएब मलिक साहब आपको सालगिरह बहुत 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 मुबारक हो। आप इसी तरह से सेहतमंद रहिए और आपकी फैमिली के साथ आप फलें फूलें, आपके लिए दुआ है भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जश्न के साथ और खुशियों के साथ थोड़ा बहुत आपको जो है ना अपने जो है चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। ये मैच हम जीत गए, ख़त्म हो गया, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत गए, ख़त्म हो गया, अफगानिस्तान के खिलाफ हो गए, ख़त्म हो गया। अब हमारा अगला क्या है, ये माजी बन चुका है, मुस्तकबिल में हमने क्या करना है, उस चीज़ की प्लानिंग होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को जो है ना ख़ास तौर पर हसन अली की जगह वसीम जूनियर को चांस देना चाहिए इन 2 मैचेस में, क्योंकि वो 2 मैचेस आपके ऐसे हैं कि आप उन टीमों को पकड़ सकते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा वसीम जूनियर की बॉलिंग का भी, क्योंकि वो ऑलराउंडर बहुत अच्छा है, और आपको देखेंगे जिस तरह की वो बैटिंग करता है, तो मेरे ख्याल में उसको आप आजमा सकते हैं क्योंकि आपका टिकट भी फाइनल हो चुका, आप सेमीफाइनल में जो है वो आपकी जो है वो पक्के हो चुके हैं फाइनल 4 के लिए। तो मेरे ख्याल में आप उसको चांस दे देना चाहिए। बिल्कुल, मोहम्मद वसीम जूनियर को चांस बिल्कुल और कोई तब्दीली नहीं, हसन अली की जगह। देखिए अब हफीज़ की बात है कि क्योंकि वो सीनियर उनको खिला रहे हैं, हफीज़ की फॉर्म भी जो है उस तरह की नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में बाबर उनको इसलिए खिला रहे हैं कि एक स्पिनर के तौर पर जब कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आपका मैच होता है तो वो आपको लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ अगर आपका मैच हुआ तो आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो जब लेफ्ट हैंड बैटर आता है तो वो उस वक्त ऑफ स्पिनर काफ़ी करामत होता है। और शोएब मलिक के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? उनकी परफॉर्मेंस कल भी अच्छी मैं शोएब मलिक कम किए, लेकिन उसने छक्का मारा था, उससे आउट क्लास, उससे ऐसे बॉलर प्रेशर उतरा था, उससे प्रेशर, और ऐसे बॉलर को मारा था छक्का जो टॉप का बॉलर है और जिसकी बॉलिंग। और हमेशा से देखें आप, शोएब मलिक स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, वो कदमों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं, चाहे वो ऑफ स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हो या लेग स्पिनर हो, वो कदमों का इस्तेमाल बहुत करते हैं। वो कल तो उनकी गेंद जिस पे वो बॉल पे आउट हुए, वो आउट होने वाला बॉल नहीं था, एज लग गया, लेकिन शोएब मलिक जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह की फील्ड में वो मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, अब जल्दी नामीबिया और अफगानिस्तान पे भी बात कर लें। क्या मुकाबला नज़र आ रहा है? अफगानिस्तान की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, फेवरेट है इस मैच के लिए भी। मेरे ख्याल में नमीबिया इतनी तगड़ी नहीं, इसमें 1-2 प्लेयर हैं जो आपको उनको टफ टाइम दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग है अफगानिस्तान की, मेरे ख्याल में फेवरेट है, जीत जाएगी। डेविड वीज़े ही हैं उनके पास, डेविड वीज़े ही हैं वो जो ज़्यादा वो मेरे ख्याल में इतना कोई ख़ास उनके पास नहीं है, ना बॉलिंग इतनी स्ट्रेंथ उनके पास है। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की टीम कल के मैच के लिए फेवरेट है, और कल अगर अफगान की टीम जीत जाती है और उसके बाद अगर उसको अपना फिर उनका मैच आ जाएगा न्यूजीलैंड के साथ, और कल अगर इंडिया और न्यूजीलैंड में से दोनों टीमों में से कोई टीम हार जाती है तो फिर इन 3 टीमों के दरमियान मुकाबला होगा कि कौन दूसरी टीम होगी जो सेमीफाइनल। इंडिया पूरे 1 हफ्ते के बाद मैच खेलेगी।
देखिए एक ये मेरी समझ में नहीं आया कि एक टीम जो है उनके बाद 3 मैच खेल भाई, हमें समझाओ ये बात। ये कोई शेड्यूल मेरी समझ में नहीं आया कि आईसीसी किस तरह का शेड्यूल बना रहा है कि एक टीम को जो है 1 हफ्ते का आराम आपने दे दिया और एक टीम ने उसी दौरान जो है वो 3 मैच खेल लिए। तो ये शेड्यूल की समझ नहीं आया, या तो फिर बीसीसीआई बहुत तगड़ा है। ऐसी बातें नहीं करो भाई, ऐसी बातें नहीं करो। इसका उनकी मर्जी का शेड्यूल बना दीजिए। जवाब लेकर आएंगे आईसीसी से, इसका जवाब बिल्कुल होना चाहिए कि एक टीम को इतना आराम क्यों, इसका जवाब लेंगे। एक टीम को इतना आराम क्यों, या आगे शेड्यूल को देखते हुए बाकी टीम्स को भी आराम का मौका दिया जाएगा। यकीनन आईसीसी के शेड्यूल में ऐसा ही होता है हमेशा, लेकिन इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करूंगा। ऑथेंटिसिटी के साथ मैं आपको जवाब दूंगा। मेरे साथी हैं बदीज़ जमा, ये भी यकीनन आपके लिए जवाब लेकर आएंगे। कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और नामीबिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच पर हम बात करेंगे। हमारा सेगमेंट दोपहर में जो होता है 5 बजे स्पोर्ट्स 1 स्पेशल, उसमें मैं आपको फिर ज्वाइन करूँगा। खुदा हाफिज़।